भगवान शिव जी के शिवलिंग की महिमा बताई गई है कि शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का कैसा आकार होना चाहिए, शिवलिंग का कैसा प्रकार होना चाहिए। श्री सूत जी ने सौनकादिक मुनियों से कहा है, शिवस्य च तदन्येषा विभज्य परमार्थतः तस्मात् देव परमम लिंगम बेरादि संभवम। महाराज, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग है अगर वह बैर के आकार का है तो ज्यादा फलदायी होता है। शिवलिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है चल शिवलिंग, दूसरा होता है अचल शिवलिंग। अचल शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है। अचल शिवलिंग की ऊंचाई लंबाई 12 अंगुल का होना चाहिए। कितनी अंगुल का? 12 अंगुल का ही शिवलिंग फलदायक होता है। अचल शिवलिंग 12 अंगुल से नीचे नहीं होना चाहिए। और चल शिवलिंग, चल माने हम कहीं भी लेकर चले आए अपने बैग में भर के। उत्तर प्रदेश गए तो वहां लेकर चले गए, द्वारिका गए तो बैग में भरे वहां लेकर चले गए, कहीं रास्ते में नहाए धोए तो पूजन वगैरह कर लिया। इन्हें चल शिवलिंग कहा जाता है। चल शिवलिंग अंगूठे के आकार के होने चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति, नीचे से लेकर ऊपर तक से बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। कमरे के अंदर कोई भी बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तस्वीर आप जितने चाहे उतना बड़ा लगा सकते हो, लेकिन मूर्ति हमेशा अंगूठे के आकार का ही होना चाहिए। अंगूठे के आकार के मूर्ति को बालक स्वरूप माना जाता है। बालक स्वरूप की आप किसी तरह से पूजा कर सकते हो, लेकिन अगर मूर्ति का आकार बड़ा हो तो उनको अगर समय से आपने उन्हें नैवेद्य वगैरह अर्पण नहीं किया तो वे नाराज हो सकते हैं। बालक एक बार नाराज हो तो उसे माताएं मना लेती हैं, लेकिन बड़ा अगर जल्दी नाराज हो जावे तो जल्दी मानता नहीं। इसीलिए मूर्ति का आकार हमेशा घर में छोटे होने चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की महिमा अपरंपार है। रेत का शिवलिंग सबसे फलदायक बताया गया है और नाना प्रकार की मिट्टियों का भी शिवलिंग बनाना बताया गया है, जैसे काली मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, नाना प्रकार की मिट्टियों का भी शिवलिंग बनाया जाता है। अपने अपने इच्छानुसार, अपने अपने लाभानुसार, अपने अपने स्वेच्छानुसार सभी को शिवलिंग बनाना चाहिए। जिसके यहाँ जो भी मिट्टी उपयुक्त हो उसे उसी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। नहीं तो शिवलिंग, शिव महापुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विस्तृते अयोध्यातान् महामात्मौ ब्रह्मा विष्णु परस्परमा। शिवलिंग में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का वास है। और हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, तो चारों वर्णों के लिए अलग अलग पूजा का विधान बताया गया है। जैसे पहले के जमाने में राजा होते थे, प्रजा होते थे, ब्राह्मण होते थे, वैश्य शूद्र तो सभी आज भी हैं, लेकिन पहले के जमाने में आज भी वही नियम है मैया। जिनके पास जितना पैसा रहेगा उतना ही महंगा कपड़ा वो खरीदेगा, हाँ या ना? सभी की इच्छा है कि मैं भी 20-25 हजार की साड़ी पहन लूं, सभी चाहते हैं, पर कोई 2000 में ही संतोष कर लेता है तो कोई 500 की ला लेता है, कोई 300 वाली ला लेता है। जिसके पास जितना धन है वह उतने ही महंगाई में अपना जीवन यापन करता है। तो लाल मिट्टी पहले बहुत कम मिलती थी। लाल रंग की मिट्टी को राजाओं के लिए बताया गया है। पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी ब्राह्मणों के लिए बताया गया है। काली मिट्टी वैश्यों के लिए बताया गया है। और 2 प्रकार की जो मिट्टी होती है वह शूद्रों के लिए बताया गया है। यह इसलिए बताया गया क्योंकि तब के जमाने में लाल मिट्टी मिलना बड़ा कठिन होता था। राजा लोग लाल मिट्टी भले इकट्ठी कर ले में, आपको खरीदने में पैसा लगेगा। एक ट्राली अगर लाल मिट्टी आपको लाना हो तो 52-5300 रुपए आपका खर्चा होगा। अब देसी मिट्टी तो आप अपने खेत से ही निकाल के ला सकते हो। तो अपनी सुविधा अनुसार आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हो। शिव पूजन में यही तो सुविधा है।
शिव पूजन में यही सुविधा है कि आप किसी भी तरीके से शिव जी का पूजन कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। शिव जी का पूजन जल से किया जाता है, दही से किया जाता है, दूध से किया जाता है, गन्ने के रस से किया जाता है, शक्कर और जल को घोलकर किया जाता है। जिन्हें पुत्र की कामना हो, जिन्हें पुत्र की कामना हो वे दूध से अभिषेक करें, जिन्हें गाय भैंस बैल का व्यापार करना है वे दही से अभिषेक करें, जिन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो वे गन्ने के रस से अभिषेक करें, घर में क्लेश ज्यादा हो तो शक्कर और गंगा जी के जल से अभिषेक करना चाहिए, अगर कोई दुश्मन ज्यादा परेशान करता हो तो सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। लेकिन ये जो आखिरी वाला उपाय है या किसी को करना नहीं चाहिए, बताने को भले बता दिए, बताने को भले बता दिए, क्योंकि फिर शंकर भगवान नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है। शंकर जी के पास एक भक्त गया, वह अपने पड़ोसी से परेशान था और शंकर जी को ये बात मालूम नहीं थी। शंकर जी के पास पहुंचा, शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने बोला बेटा आशीर्वाद मांग, वरदान मांग। उसने कहा महाराज मैं जो मांगू मुझे मिल जाए। तो शंकर जी ने मजाक में कह दिया कि ठीक है तुझे तो एक मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को 2 मिल जाएगा। अब इसकी वही समस्या। शंकर जी से कहा रुको रुको रुको, तब तक शंकर जी अंतर ध्यान। अब घर आया तो आंख बंद करके कहा हे भोलेनाथ मेरा एक बढ़िया सा मकान हो जाए। तो इसका तो एक ही भैया, लेकिन पड़ोसी के दरवाजे पर देखा तो 2-2 मकान साइड में खड़े हैं। अब इसे बड़ी जलन होने लगी कि हमारे पास एक ही, इसके पास 2, मेहनत हम, फायदा इसको। तब उसने शंकर जी से कहा हे प्रभु मेरे दरवाजे पर एक कार खड़ी हो जाए। इसके दरवाजे पर एक ही कार, पड़ोसी के दरवाजे पर 2-2 कार। अब तो इसे और जलन होने लगी। इसने कहा हे शंकर भगवान मेरे घर के सामने कुआं हो जाए। इसके सामने एक ही कुआं, उसके सामने 2-2 कुआं। इसने कहा हे शंकर भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी बेचारे के दोनों फूट गई। इसके दरवाजे पर तो एक ही कुआं, उसके ऊपर 2 की, इसमें नहीं तो इसमें तो कम से कम गिरेगा ही गिरेगा। शंकरों जी ने कान पकड़ लिया कि हे भगवान ऐसे भक्तों से तो भगवान ही बचाए। शंकर जी के पास एक बार एक और भक्त पहुंचा था जिसका नाम था भस्मासुर। और भस्मासुर के ऊपर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वरदान मांग। तो शंकर जी उसने कहा कि महाराज मैं अमर हो जाऊं। शंकर जी ने कहा नहीं बेटा अमर नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा तुझे किसी न किसी तरीके से। तो उसने कहा महाराज तब ऐसा वरदान दो कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा ठीक है। शंकर जी बेचारे को क्या पता था कि हमारे ही ऊपर प्रयास करेगा। ऐसा बोल के शंकर भगवान धीरे से अपना जो है निकले, और तब तक रास्ते में देव ऋषि नारद उस भस्मासुर को मिल गए। नारद जी ने कहा बड़ा प्रसन्न है, क्या बात है? उसने कहा महाराज मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाएगा, ना यकीन हो तो आओ आपके सिर पे रखूं। अरे नारद जी ने कहा भले आदमी हम ही मिले हैं, ये बता तुझे वरदान किसने दिया? नारद जी का खुराफाती दिमाग उल्टे सीधा सोचने लगा। उसने कहा भोलेनाथ ने दिया है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, भोलेनाथ ने दिया तब मामला गड़बड़ है, वरदान की पूर्ति मैं नहीं मानता। उसने कहा क्यों? नारद जी ने कहा जो हमेशा भांग पी के मतवाला रहे, भांग के नशे में कब का बोल दे और सवेरा होते ही बोल दे कल तो रात में हम तो नशे में थे। अगर तुझे अपने वरदान की सिद्धि करनी हो तो उन्हीं के पास जा। दौड़ा दौड़ा और शंकर जी के पीछे, और शंकर जी रास्ते में मिल गए। अरे भोलेनाथ रुको। शंकर जी ने कहा क्या हो गया बेटा? अरे उसने कहा मुझे सिद्ध करना है कि ये वरदान आपका सही है कि गलत है, आपके सिर पे हाथ रख के सिद्ध करेंगे। शंकर जी बोले नालायक हमारे सिर पे क्यों? बोला महाराज अगर गलत रहेगा तो आप बच जाएंगे, तो दोबारा आपको पकड़ कर वरदान ले लूंगा। अरे शंकर जी ने कहा तुझे ये बुद्धि किसने दी? नारद जी ने। अरे शंकर जी ने कहा वो तो खुद भागे भागे फिरते हैं, हमें भी फंसा दिए। शंकर बेचारे जान बचा के भागे और भस्मासुर पीछे पीछे, शंकर जी आगे आगे। शंकर जी ने कहा हे विधाता ये क्या कर दिया? जिसका हमने भला करना चाहा वो हमारे बुरा करने पे तुला हुआ है। और सही बात है, आप जिसका भला कर दो कल वो आप ही का बुरा करने की फिराक में रहता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जे हिते नीच बड़ाई पावा प्रथम ही हतिसो ता ही नसावा। नीच आदमी जिनसे गुण पा जाते हैं
पहले उन्हीं को काटने का प्रयास करते हैं। आजकल आप देखो गुरुजी, बड़े बड़े गुरुजी अपने अपने चेलों को जो है बढ़िया बढ़िया कथा सिखा दिए हैं। अब चेले गुरुजी का पांव काटने में लगे हैं और जजमानों के पास जाकर कहते हैं गुरुजी को कछु नहीं आता, हम तो उनके साथ ही रहे हैं, उनसे ज्यादा हमें आता है। गुरुजी ने कहा धन्य हो ऐसे भक्तों की नहीं कम भक्तों की, इनसे पीछा तो भगवान ही छुड़ाए। भैया शंकर भगवान बेचारे जान बचा के भगे, पहुंचे कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती जी ने कहा प्रभु क्या हो गया? अरे शंकर जी ने कहा देवी कुछ मत पूछो, एक भूत पीछे लगा हुआ है, कब सर पे हाथ रख दे कि हम भस्म हो जावे। और पार्वती जी ने कहा आप छुप जाओ, मैं देखती हूँ कौन है, मेरे सामने भला किसकी क्या मजाल जो आपके ऊपर हाथ उठाए। अब भगवान शंकर को माता पार्वती जी ने छिपा दिया और स्वयं माता पार्वती जी खड़ी हो गई। भस्मासुर आया और पार्वती जी को देखा तो शंकर जी को भूल गया, पार्वती जी के स्वरूप को देखकर मोहित हो गया। अब तो पार्वती जी ने कहा दुष्ट, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं जगत जननी हूँ। भस्मासुर ने कहा कोई की भी जननी हो, अपने को तो नारी बनाने से मतलब है। आप चाहे जगत जी की जननी हो चाहे जिसकी जननी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो आपको बस नारी बनाना है। माता पार्वती जी ने कहा दुष्ट मत, तुझे श्राप दे दूंगी। इतना जब सुना तो माता पार्वती जी के सिर पे हाथ रखने दौड़ा। माता पार्वती जी भी तुरंत अंतर ध्यान भागती भागती विष्णु जी के पास गई, बोली प्रभु बड़े मुसीबत में पड़ गए हैं। विष्णु जी ने कहा क्या? बोले भस्मासुर आपके महाराज शंकर जी ना जाने किसको जब मन में आए उसी को जो है वरदान देते रहते हैं, आज स्वयं फंस गए हैं वरदान देकर। विष्णु जी ने कहा चिंता मत करो। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके आए भस्मासुर के पास। भस्मासुर से बोले क्या बात है? भस्मासुर ने कहा आप कौन है? भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके कहा आपको दिख नहीं रहा है हम कौन है? इस जगत को मोहित करने वाली मैं हूँ और मेरा नाम है मोहिनी। भस्मासुर ने कहा तब मुझसे विवाह करोगी? मोहिनी ने कहा बस वही मेरा एक काम है, अगर नृत्य करना आता हो तो मैं करने को तैयार हूँ। भस्मासुर बोला मुझे नाचना तो नहीं आता। मोहिनी ने कहा नाचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भाई आपको नाचना सिखा दूंगी, चलो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। तो पहला स्टेप इधर, दूसरा स्टेप इधर, तीसरा स्टेप इधर और चौथे स्टेप में दोनों हाथों से सिर पे, और वही भस्मासुर जल के राख हो गया। तब शंकर जी ने कान पकड़ा कि आज के बाद हम बिना जाने बुझे को वरदान नहीं देंगे। उसी दिन से शंकर भगवान बेचारे कान पकड़े। विष्णु जी ने शंकर जी से कहा कि जब नहीं तब जब मन में आपके आए तभी आप सबको जो है आशीर्वाद और वरदान देते रहते हैं, महाराज बचा करिए। लेकिन शंकर जी ने कहा एक काम है, एक बात है, भले मैं सबसे बचा रहूं, मैं किसी को वरदान ना दूं, लेकिन जो भक्त मेरी शरण में आएगा मैं उसे निराश भी नहीं करूंगा। जो मेरे पास किसी भी मनोकामना लेकर आएगा, कोई भी मनोरथ लेकर आएगा, उसके मनोरथ और उसके मनोकामनाओं को मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। इसी भाव के साथ वाणी को विराम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आरती होगी, आप सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के पश्चात प्रसाद लेकर ही घर को जाना है। कल पुनः दोपहर 2 बजे आप सभी यहाँ पुनः पधारे। एक बार पुनः मैं आप सभी का व्यासपीठ से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती की थाली लेकर। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे।
काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ